स्टूडेंट फरमाइश पे करीबन 2 दिन के बाद आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल मैं सोच रहा था कि वीडियो बना दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, आप लोगों का एग्जाम्स है। और आज आपको पता है दोस्तों कि एसबीआई पीओ का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो हुआ। मैं आपको बता दूं कि करीबन 600 वैकेंसीज हैं और 600 वैकेंसीज यानी लगभग 6000-7000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम में। तो आप सोचिए, ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, कोई पर्टिकुलर स्टेट का वैकेंसी नहीं है। तो सबसे पहले तगड़ा कंपटीशन है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये ढूंढ के आए हो इस वीडियो में कि हमने अटेम्प्ट करा है 30 और भैया बता दें कि कट ऑफ जाएगा 28, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मन को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल बातें बताऊंगा। लगभग 600 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहला है कि करीबन आई थिंक 6000 या 7000 एज डिसाइडेड, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो ऑल ओवर इंडिया अगर इतने ही लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और मेंस में बैठेंगे, तो सबसे पहला तो ये आप समझ जाइए कि कंपटीशन जो है वो तगड़ा है। दूसरा ये है, इंग्लिश इस बार प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चंस, यानी लगभग पता चल जाता है कि बाकी जो 30-30 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग और मैथ्स के, और वहां पे 20-20 मिनट है। और पहले होता क्या था, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में होता था। तो फिर कहीं ना कहीं पिछले साल से अब इस साल की कंपेरिजन करें, जहां पे 35-20 में बनाना था, अब आपको 30-20 में बनाना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लेवल जो है वो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो टफ आएगा। 2 फैक्टर हो गया। तो इतने सारे फैक्टर्स के बाद आप ये समझ जाइए दोस्तों कि पिछले साल आई थिंक करीबन 2000 वैकेंसीज था। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कोट कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और 59.5 पे 59.25 जनरल की कट ऑफ गई हुई थी। तो वैकेंसीज इस बार कम है, पैटर्न थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और अगर आप आज का शिफ्ट देखें तो फिर आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि क्वांट ने सबका अटेम्प्ट्स को गिरा दिया है। क्वांट में अटेम्प्ट्स लोगों की कम हुई है। और क्वांट आप देखिए 3 डेटा इंटरप्रिटेशन, 4 डेटा इंटरप्रिटेशन, और वो कंबाइंड डेटा इंटरप्रिटेशन आप जानते हो, जहां पे बार ग्राफ और एक और ग्राफ रहता है, दोनों को कंबाइन करके डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। यानी आप डेटा इंटरप्रिटेशन से तो भाग ही नहीं सकते हो। शिफ्ट 1 में ऐसा था, शिफ्ट 2 थोड़ा सा इजी था शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में, लेकिन पीओ का एग्जाम है और आप सब लोग जानते हो दोस्तों की डिफिकल्टी लेवल कितना है। ठीक, फिर हुआ क्या, रीजनिंग आप देखेंगे तो आप पजल को स्टार्ट करते हो, फिर लगता है चलो यार ये नहीं बन रहा है, दूसरे पजल पे आ जाते हैं। आपने देखा कि ये भी नहीं बन रहा, चलो कोई दूसरा देख लेते हैं। फिर आपने तीसरे क्वेश्चन में देखा कि वो भी पजल आया हुआ है, चौथे में देखा तो वो भी पजल आया हुआ है। यानी एक शिफ्ट में 4 से 5 पजल्स पूछे गए हैं। आप सोचिए, तो ऐसा भी नहीं कि रीजनिंग मॉडरेट था, मैं तो बोलूंगा कि रीजनिंग भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट में चला गया। आपने देखा होगा ना, अगर आपका कोई शिफ्ट रहा होगा तो फिर आपको पता है। स्पीड मैथ्स लगभग ना के बराबर, यानी जो होता है ना कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पूछ लिया, नहीं रॉन्ग नंबर सीरीज आया तो वो भी इक्का दुक्का, 2 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, 3 रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसे ही पूछा गया। बाकी तो 12 से 13 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, और वो भी कैलकुलेटिव। अब ऐसा कि उसमें समय देना पड़ेगा, लेकिन समय तो हमारे पास जो पिछले साल में था वो अभी भी है, क्वेश्चंस बस घट गया है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है, जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देंगे, वो यही है दोस्तों कि चूजी बनिए। भले कम बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ, चूजी रहो। एक क्वेश्चन में अगर कोई नहीं बनता है तो अपना दिमाग खपाओ नहीं, दिमाग को खराब मत करो। यही मैं बोलूंगा दोस्तों। मतलब ऐसा भी मत सोचो कि क्वांट इतना मतलब गया, मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 9 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी बना लिया ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन तय हो सकता है। एक्यूरेसी अच्छे से आपको करना है। और इंग्लिश, जिनका तो इंग्लिश अच्छा है तो वो एक एडवांटेज में चले जाते हैं। ये होता है अक्सर, ये है ना कि हमारा कोई ना कोई सेक्शन फेवरेट रहता है, और इंग्लिश अगर उसका फेवरेट है तो फिर तो वो तो प्रीलिम्स में पार कर ही जाएगा। तो मेरा कहना है, इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा हो, जिसका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल अच्छा है ना, वो अच्छा अटेम्प्ट करके आया हुआ है। वो भी 25-30 तो बना ही लिया होगा कम से कम। लेकिन अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में 40 से 40 मत बना लेना। एक्यूरेसी को अच्छे से रखना। और जो शिफ्ट्स में लोगों ने एग्जाम दिया है, यानी सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो सेफर में जाओगे तो ना 58-59 आएगा, सेफेस्ट में जाओगे तो एनीवेयर +60। तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये मेरा निजी ओपिनियन है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि इससे भी आप थोड़ा डिफर करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट के सेक्शन में बता देना। लेकिन 60+ विल बी ए वेरी गुड अटेम्प्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि वैकेंसीज इस बार सही में थोड़े ज्यादा कम है। ठीक है, तो मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खैर। लवी अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।